हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। दैनिक जीवन में रसायन है वो कैसे कैसे काम में आता है उसकी अपन बात करेंगे। ये वन शॉट लेक्चर होने वाला है, अगली 15 से 20 मिनट के अंदर खत्म करने की कोशिश रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रदीप है। आज अपन पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। दैनिक जीवन में रसायन के प्रयोग अपन देखने वाले हैं, क्या क्या यूज है वो देख लेंगे भाई। सबसे पहले क्या बात करेंगे? ड्रग्स की बात कर लेंगे। ड्रग्स को हिंदी में औषध बोलते हैं, मतलब दवाइयों की बात करेंगे, ठीक है। तो औषध के बारे में क्या लिख रखा है, ड्रग्स के बारे में लिख क्या रखा है एनसीईआरटी के अंदर, इसकी परिभाषा जो है वो क्या लिख रखी है उसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो भाई औषध कम अणु द्रव्यमान, ठीक है, इसका ये द्रव्यमान दे रखा है आपको कि रसायन होती है कम, मतलब लो मोलिकुलर वेट की रसायन है, केमिकल है, ठीक है। और यह मैक्रोमोलिकुलर लक्ष्यों से अन्योन्य क्रिया करके जैव प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं, मतलब बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स करेंगे। तो आप क्या है, दवाई क्यों लेते हो? दवाई इसलिए लेते हो कि आप दवाई खाओगे उसके बाद में क्या आएगा, वो आपको बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देगा और उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब इन जो आपकी जो ड्रग्स हैं, जो औषध हैं, इनका क्या क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, इनको क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। बहुत सारी दवाइयां हैं, बहुत सारी दवाइयां होती है भाई। दर्द की अलग दवाई है, ठीक है। पेट में एसिडिटी हो गई उसकी अलग दवाई है, ठीक है। कोई कहीं पर घाव हो गया एंटीसेप्टिक, उसको अलग दवाई है। तो सबका अलग अलग वर्गीकरण करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, औषध का वर्गीकरण, ठीक है। क्लासिफाई करेंगे सबको। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट। फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है? औषध जो है, आपके जो ड्रग्स है, दवाई जो है, वो दवाई उसका फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, प्रभाव क्या है, उसकी अपन बात करेंगे। तो उसके अंदर दो है, एक है एनाल्जेसिक, यहां पर ए आएगा ना, एल आएगा यहां पर, एनाल्जेसिक हो गया आपका, और एक है आपका एंटीसेप्टिक है। एनाल्जेसिक क्या होता है भाई? पेन किलर। क्या है? पेन किलर, पीड़ाहारी, ठीक है। एनाल्जेसिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? पीड़ाहारी। पेन किलर है, आप सब जानते हो पेन किलर क्या होती है, ठीक है। और एंटीसेप्टिक क्या होती है? एंटीसेप्टिक भी सबने सुन रखा आपने, क्या होती है? प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है। कहीं भी आपको घाव हो गया, कहीं भी चोट लग गई तो एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लेते हैं वहां पर, ठीक है, ताकि क्या हो, इन्फेक्शन बढ़े ना, इन्फेक्शन को रोक के रखता है। चलो आगे बात करें। दूसरा जो है, दूसरा जो वर्गीकरण का जो बेसिस है, आधार है, वो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। ड्रग एक्शन के बेसिस पर अपन इनको क्लासिफाई करेंगे, मतलब औषध के प्रभाव पर आधारित, औषध का क्या प्रभाव रहेगा उसके आधार पर अपन इनको वर्गीकरण करेंगे। तो भाई प्रभाव देख लो। एंटी हिस्टामाइन क्या है? इसके अंदर क्या दे रखा अपन को? एंटी हिस्टामाइन दे रखा है। एंटी हिस्टामाइन कब लेते हैं? हिस्टामाइन निकलता कब है भाई? जब कहीं भी इन्फ्लामेशन हो जाए, कहीं भी इन्फ्लामेशन हो जाए तो क्या लेते हैं अपन? एंटी हिस्टामाइन लेंगे, ठीक है। ये हिस्टामाइन जो है वो क्या करता है? हिस्टामाइन जो है वो क्या करता है? इन्फ्लामेशन करता है। हिस्टामाइन का क्या काम है? ये अपन बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ चुके हैं। हिस्टामाइन जो होता है इसका काम क्या है? इन्फ्लामेशन करना, ठीक है। अब हिस्टामाइन इन्फ्लामेशन करता है, इन्फ्लामेशन को रोकना है तो क्या ले लेंगे भाई? एंटी हिस्टामाइन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन रुक जाएगा। चलो फिर आगे बात करें। थर्ड नंबर का वो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। भाई रासायनिक संरचना कैसी है, औषध की रासायनिक संरचना कैसी है, उसके बेसिस पर अपन वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इसके अंदर अपन को जो एग्जांपल दे रखा है वो क्या है? एनसीईआरटी की पूरी बता रहा हूं, और जहां से क्वेश्चन बन सकता है वही बातें अपन करेंगे। सल्फेनोमाइड क्या है? सल्फेनामाइड अपन को दे रखा है, किसके आधार पर? स्ट्रक्चर के आधार पर, संरचना के आधार पर क्या है? सल्फेनामाइड अपन को दे रखा है। ये स्ट्रक्चर इसका भाई ध्यान में रखना, सल्फेनामाइड का स्ट्रक्चर होता है। चलो फिर फोर्थ क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर टारगेट। मोलिकुलर टारगेट क्या है? ठीक है, लक्ष्य अणुओं पर आधारित, ठीक है भाई। इसका लक्ष्य क्या है, कौन सा अणु है इसका लक्ष्य, मतलब कार्बोहाइड्रेट पर काम करेगा, ठीक है। औषध अपने पास दवाई है, अब अपन को पता लगाना कि भाई ये फलानी दवाई जो है ये कौन से अणु पर काम करेगा भाई? कार्बोहाइड्रेट पर काम करेगा कि प्रोटीन पर काम करेगा कि न्यूक्लिक एसिड पर काम करेगा, किस पर काम करेगी ये वाली दवाई, ठीक है। उसके आधार पर अपन उसको वर्गीकरण कर सकते हैं। तो भाई कार्बोहाइड्रेट पर काम कर रही है, लिपिड पर काम कर रही है कि प्रोटीन पर काम कर रही है कि न्यूक्लिक एसिड पर काम कर रही है, उसके बेसिस पर अपन इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं कैटालाइटिक एक्शन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स काम कैसे करते हैं उनकी बात कर लेते हैं। ये अपन बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ चुके हैं, यहां पर भी देख लेते हैं जी। क्या है ये? अपना क्या है? एंजाइम है। ये क्या है? एंजाइम है। एंजाइम के ऊपर ये आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो संरचना दिख रही है, क्या है? एक्टिव साइट है भाई, सक्रिय सतह है। एंजाइम पर ये क्या है? सक्रिय सतह है, ठीक है। एंजाइम का काम क्या भाई? कोई भी रिएक्शन है उसको फास्ट कर देता है। एंजाइम जो है, एंजाइम या फिर जो कैटालिस्ट होता है वो क्या काम करता है? कोई भी जो रिएक्शन है उसको फास्ट करने का काम होता है, ठीक है। तो भाई ये एंजाइम है, इस पर ये जो स्ट्रक्चर ये क्या है? सक्रिय सतह है, मतलब एक्टिव साइट है। यह क्या होगा आपका? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट को क्या बोलते हैं? क्रियाधार बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रियाधार, ठीक है। और ये क्या है? ये आपका कोई दवाई है, ठीक है। अब सबस्ट्रेट जो है ना, सबस्ट्रेट जो क्रियाधार जो है वो इसके अंदर आके फिट होता है, इसके एंजाइम के अंदर ये जो है आपकी सक्रिय सतह है, इस पर आकर फिट होगा। इसके आगे फिट होगा तो क्या होगा? रिएक्शन जो है वो आगे बढ़ जाएगी, अपन को जो काम करवाना होगा वो हो जाएगा। लेकिन अगर अपन ये चाहते हैं कि भाई सबस्ट्रेट काम ना करके अपन जो दवाई खा रहे हैं ना, अपन जो दवाई खा रहे हैं वो इसकी जगह लग जाए, तो ये जो सबस्ट्रेट जैसा दिख रहा है वैसी ये दवाई भी ऐसी दिखेगी, इसकी संरचना, इसकी स्ट्रक्चर भी वैसी होगी। इस बार जो है आपका जो क्रियाधार है वो यहां पर ना लगकर ये लग जाएगा इसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा? ये जो सबस्ट्रेट है ये अपना काम नहीं कर पाएगा,
ठीक है, ये क्या है आपकी कैटालाइटिक एंजाइम एक्शन ऑफ एंजाइम, एक क्या ड्रग है आपकी औषध इनहिबिटर के रूप में काम करेगी। इनहिबिटर क्यों, इनहिबिटर इसलिए बोल दिया इसको क्योंकि क्रियाधार के साथ में क्या करेगी, कंपटीशन करेगी। क्रियाधार के साथ में क्या करेगी, कंपटीशन है कि भैया बोलेगी मैं यहां पर लगूं, ये बोलेगी मैं यहां पर लगूं, ठीक है, दोनों के बीच में होगा झगड़ा, दोनों के बीच में क्या होगी, रेस होगी। जीतेगा कौन, अपना जो ड्रग भैया ये जीत जाएगा, औषध जो वो जीत जाएगा और यहां पर आके लग जाएगा। आगे बात करते हैं, फिर आगे बात करते हैं बाइंडिंग टू एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट क्या है वो देखो भाई, ये अपना क्या एंजाइम है, ये क्या एंजाइम है। पहला तरीका तो मैंने आपको ये बताया जी, ठीक है। अब दूसरा तरीका वो देखो, ये अपना एंजाइम है, इसके ऊपर ये एक्टिव साइट होती है, आपकी सक्रिय सतह है, ठीक है। अब इसके यहां पर नीचे की तरफ ये क्या है, एलोस्टेरिक साइट है, ठीक है। पिछले वाली जो तरीका था इसके अंदर ये आपका जो ड्रग है या आपकी जो औषध है वो यहां पर डायरेक्ट आके लग रही थी, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपका जो ड्रग है वो आएगा और ये नीचे यहां पर एलोस्टेरिक साइट के साथ में जुड़ जाएगा। अब जुड़ जाएगा यहां पर, जैसे ही जुड़ेगा, ये जुड़ गए यहां पर जुड़ जाएगा, तो ये ऐसा जो स्ट्रक्चर है ना, ऊपर की जो संरचना ये खराब कर देगा। नीचे जुड़ेगा ऊपर का शेप खराब कर देगा, नीचे जुड़ेगा और ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा ही बिगाड़ देगा। पहले ये ऐसा दिख रहा था, अब ये ऐसा ही हो गया, बिल्कुल स्ट्रक्चर खराब हो गया। अब यहां पर जो आपका क्रियाधार जो वो जुड़ ही नहीं सकता, क्रियाधार को तो चाहिए ऐसा, पर बन गया ऐसा, तो भाई स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया पूरा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, बात करते हैं एंटासिड्स की। किसकी बात करेंगे, एक एक दवाई की बात कर लेंगे। एंटासिड्स क्या होती है, एंटासिड्स को क्या बोलते हैं भाई, हिंदी में बोलते हैं प्रति अमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रति अमल बोलते हैं। किस काम आते हैं ये ध्यान से आपको पता होना चाहिए। और चैप्टर के अंदर अपन दवाइयों की बात करेंगे, सब अपन डॉक्टर बनने वाले हैं, तो दवाइयों की तो बात अपन को ऊपर करनी पड़ेगी, याद भी रखनी पड़ेगी, तो बस वही करनी है अपन को। चलो अभी आपको डॉक्टर वाली फील लेनी है बिल्कुल। एंटासिड्स क्या होती है, प्रति अमल, ठीक है। अब काम किस आती है भाई, एसिडिटी के ट्रीटमेंट के लिए। किसी को एसिडिटी हो गई, तो क्या दे दो भाई, एंटासिड्स दे दो। क्या दे दो, एंटासिड्स दे दो, ठीक है। और ये कौन सी होती है भाई, NaCO3 Al OH थ्राइस, ठीक है, MgOH ट्वाइस, ठीक है। ये सारी क्या है, इन दोनों का मिक्सचर भी दिया जाता है। तो ये पुराने टाइम के अंदर दी जाती थी। जो किसी की अगर एसिडिटी हो गई पुराने टाइम के अंदर, तो उनको क्या दे देते थे कि भाई एंटासिड्स दे देते थे उनको, ठीक है। लेकिन ये पुराने टाइम पर देते थे, आज के टाइम पर एंटासिड्स जो है वो नहीं दी जाती। अब क्यों नहीं दी जाती, पहले क्यों देते थे, अब क्यों नहीं देते भाई। पहले के समय में यूज किए जाते थे ये इनको, लेकिन ये इफेक्टिव नहीं था, ठीक है। जो एंटासिड्स है, जो प्रति अमल जो है, ये इतना इफेक्टिव नहीं है, इनका इतना प्रभाव नहीं है। और ठीक है, क्योंकि इनको लेने के बाद में बॉडी और ज्यादा एसिड रिलीज करती है, ठीक है। देखो किसी को एसिडिटी हो गई, उसके बाद में पहले के टाइम पर क्या देते थे, उनको एंटासिड दे दी, प्रति अमल दे दिया, तो एक बार तो उनको क्या मिल जाता था, आराम मिल जाता था। लेकिन उसके बाद में जो उनकी बॉडी है वो और ज्यादा एसिड जो है वो निकालने लग जाती थी, तो एसिडिटी की जो है वो बढ़ जाती थी, एसिडिटी जो है उनकी बढ़ जाती थी। इससे क्या हो गए, अल्सर होने लग गए, जो शरीर है उसके अंदर जो है घाव होने लग गए, ठीक है। इस वजह से जो एंटासिड्स हैं वो आज के टाइम पर नहीं दी जाती हैं एसिडिटी के लिए, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन एंटीहिस्टामाइन की बात कर लेते हैं भाई। एंटीहिस्टामाइन हिंदी में प्रतिहिस्टामिन, क्या है, प्रतिहिस्टामिन। किस काम में लिए जाते हैं भाई, हिस्टामिन क्या काम करता है, जब भी किसी को इन्फ्लामेशन होगा, तो क्या निकलता है, हिस्टामाइन की वजह से होगा इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन को रोकना है तो हिस्टामाइन के अगेंस्ट काम करना है, हिस्टामाइन के विरुद्ध काम करना, तो क्या लेना पड़ेगा, एंटीहिस्टामाइन ले लेंगे, ठीक है जी। एंटीहिस्टामाइन के अंदर कौन कौन सी भाई, नाम याद आपको रखने पड़ेंगे। कौन क्या नाम है, सिमेटिडीन। क्या नाम है, सिमेटिडीन, दवाई का नाम है, बढ़िया डॉक्टर वाली फील आ रही है, सिमेटिडीन। कब लेते हैं भाई, एसिडिटी हो गई तो सिमेटिडीन ले लो। क्या ले लो, एसिडिटी हो गई तो सिमेटिडीन ले लो। एक क्या नाम हो गया, रेनिटिडीन। क्या नाम है, रेनिटिडीन, सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, ठीक है। आगे चलें फिर, ये क्या है, ब्रोमफेनिरिमिन। क्या है, ब्रोमफेनिरिमिन, इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, डाइमेटेप भी इसको कहा जाता है, डाइमेटेप भी इसको कहा जाता है। और क्या है, टरफेनाडीन। क्या है, टरफेनाडीन। सेल्डेन भी इसको कहा जाता है भाई, सेल्डेन, ये नाम याद रख लेना, डाइमेटेप या सेल्डेन, ये भी याद रख सकते हो। हिस्टामाइन जो है वो क्या करता है, अपन क्या ले रहे हैं, एंटी हिस्टामाइन ले रहे हैं ना। हिस्टामाइन क्या काम करता है, मैंने आपको बता दिया कि जब भी इन्फ्लामेशन होता है तब हिस्टामाइन निकलता है, ठीक है। ये हिस्टामाइन क्या करता है, ये वेजोडाइलेटर है। क्या है, वेजोडाइलेटर, मतलब आपकी जो नसें हैं ना, आपकी जो नसें हैं, जो रक्तवाहिका है, उनको क्या कर देता है, चौड़ा कर देता है बिल्कुल, ठीक है, डायलेट कर देता है उनको। और क्या है भाई, रेस्पॉन्सिबल फॉर नेजल कंजेशन। आपके जो नाक बंद हो जाते हैं, सर्दी के अंदर नाक बंद हो जाते हैं, तो किसकी वजह से, हिस्टामाइन निकल रहा है, ठीक है, उसकी वजह से आपके नाक जो है वो बंद हो गए, नेजल कंजेशन हो गया, मतलब नाक बंद हो गए। तो नाक बंद हो गए तो क्या करेंगे भाई, एंटीहिस्टामाइन दे दो इसको। कौन कौन से दे दो, अभी नाम बता दिए मैंने आपको, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन, किसी को भाई एलर्जी हो रही है, किसी को एलर्जी हो रही है, मतलब क्या है, उसके अंदर हिस्टामाइन निकल रही है। किसी को एलर्जी हो रही है किसी भी चीज से, तो मतलब उसके अंदर हिस्टामाइन निकल रही है। हिस्टामाइन निकल रही है तो क्या करेंगे, एंटीहिस्टामाइन दे देंगे। कोई आपके पास आया पेशेंट, भाई मेरे तो एलर्जी हो गई, ठीक है, फलानी चीज से एलर्जी हो गई या फिर कैसे भी एलर्जी होगी, तो क्या करोगे आप, एंटीहिस्टामाइन दे दोगे उसको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं फिर।
आगे बात करेंगे भाई ट्रैंक्विलाइजर्स की। ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं? ये क्या होते हैं भाई? ये होते हैं प्रशांतक, हिंदी में इसको कहा जाता है। और क्या काम है इनका भाई? स्ट्रेस रिलीविंग होते हैं। स्ट्रेस रिलीविंग का मतलब टेंशन फ्री कर देंगे। किसी इंसान को स्ट्रेस हो रहा, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, आजकल तो ये सिस्टम बहुत चल रहा है कि छोटी छोटी बात पर लोग टेंशन ले लेते हैं ना, और टेंशन ले लेके डिप्रेशन में चले जाते हैं बिल्कुल ही। तो उनको कोई इंसान आपके पास है, कोई पेशेंट आया कि डॉक्टर साहब मेरे को तो भाई दिक्कत हो रही है, स्ट्रेस में हूं, टेंशन हो रही है, मेरे को एंजाइटी हो रही है, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं, तो क्या करोगे आप? ट्रैंक्विलाइजर्स दे दोगे उनको। क्या दे दोगे? ट्रैंक्विलाइजर्स दे दोगे। क्या कर देंगे ये फिर? ये जैसे ही दवाई दोगे तो वो आदमी क्या हो जाएगा? टेंशन फ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेंशन फ्री हो जाएगा। इसके अंदर कौन कौन सी दवाई है वो देखो भाई, ठीक है। एप्रोनाइजोइड, ठीक है, और क्या है? फेनालेजीन, और आपकी क्या है? क्लोराइडाइजे पॉक्साइड, और आपका क्या है? मेप्रोबोमेट, और इक्वेनिल, वेलियम, सेरोटोनिन, और वेरोनोल, और मेटल लुमिनल, ठीक है। ये सारी आपकी दवाइयां होगी, ये आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़े हार्ड हैं लेकिन पता होना चाहिए। अगर आप बोलोगे सारे कि भाई ट्रिक दे दो, तो ट्रिक भी दे सकते हैं भाई, काफी है, तो ट्रिक मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर आप बोलोगे तो मैं ट्रिक भी दे दूंगा ना, तो ठीक है। तो ये आपको नाम याद रखने। इन दोनों में से ये जो है ना आपकी क्लोराइडाइज़ोपेरोक्साइड और आपका जो मेप्रोबोमेट है, ये दोनों क्या होते हैं? आपके माइल्ड इफेक्ट होते हैं। इनका क्या है? कम इफेक्ट होता है, इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। बाकी ये है ना, ये बढ़िया इफेक्ट करते हैं, ये बढ़िया इफेक्ट करते हैं। कब लेते हैं? कब लेते हैं? कोई इंसान डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, टेंशन में है तो उसको टेंशन फ्री कर देंगे ये सारी दवाइयां, ठीक है। ये सारे ड्रग जो है औषध है। अब बात कर ले एनाल्जेसिक्स की। एनाल्जेसिक्स वो क्या होते हैं भाई? पीड़ाहारी होते हैं। क्या होते हैं? पीड़ाहारी। किसी को दर्द हो रहा है तो क्या करेंगे? कोई आपके पास आया, भाई डॉक्टर साहब मेरे तो दर्द हो रहा है ना, फलानी जगह दर्द हो रहा है मेरे को, तो क्या करोगे? क्या करोगे? उसको एनाल्जेसिक दे दोगे, पीड़ाहारी दे दोगे। क्या है? पेन किलर। भाई क्या है? पेन किलर है। अब पेन किलर जो है वो दो प्रकार की होती है। पेन किलर दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है नॉन नार्कोटिक और एक होती है नार्कोटिक। नॉन नार्कोटिक और नार्कोटिक। नार्कोटिक नाम आपने सबने सुन रखा होगा, और अभी थोड़ा दिन पहले भाई कोरोना था, उस टाइम पर एक बॉलीवुड वाला सिस्टम भी चला था ना, तो नार्कोटिक तो आपने सबने सुन रखा ये नाम, तो कि भाई नार्कोटिक क्या है? ड्रग से रिलेटेड वर्ड है, ड्रग से रिलेटेड वर्ड है। तो नॉन नार्कोटिक का मतलब है कि ऐसी दवाइयां जिनकी कोई लत नहीं लगती, जिनकी कोई लत नहीं लगती है। कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिनकी लत लग जाती है, उनको लेना ही पड़ता है उसके बाद में। तो ऐसी दवाइयां जिनकी लत नहीं लगती है, जो नॉन नार्कोटिक है, अश्वापाक है, ठीक है, अश्वापक है। तो वो कौन सी भाई? वो है भाई एस्पिरिन, पैरासीटामोल। एस्पिरिन हो गई आपकी, पैरासीटामोल हो गई। कोई इंसान आया आपके पास में कि भाई मेरा दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, तो क्या करोगे आप? आजकल कोई भी चीज, बुखार हो रही है, मेरे को जुकाम हो रही है, मेरे को दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर क्या करता है? पैरासीटामोल दे देता है उसको। क्या दे देता है? पैरासीटामोल। तो उसको दे ही देता है, ठीक है। सर दर्द हो, एस्पिरिन दे दी, ठीक है। तो ये सारे दर्द में क्या है? एस्पिरिन दे देते हैं। तो भाई क्या है? ये क्या है? ऑल्सो एंटीपायरेटिक है। एंटीपायरेटिक का मतलब क्या है? कि बुखार के अंदर, कोई बोलेगा आपको बुखार के अंदर भी पैरासीटामोल काम में ली जाती है, तो ये क्या? एंटीपायरेटिक भी है। अब बात करें नार्कोटिक की। ऐसी दवाई जिनका भाई, जिनको ले लिया तो उसको बार बार लेनी पड़ेगी, आपको बार बार लेनी पड़ेगी, उनकी लत लगती है। ये क्या है? एडिक्टिव है, स्वापक है। क्या है? स्वापक है। तो इसके अंदर कौन सी आ गई भाई? मोरफिन आ गई, हीरोइन आ गई, कोडीन आ गई। ये तो ड्रग अपन पढ़ के आए हैं कहां पर? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर भी पढ़ के आए हैं अपन। ये ड्रग होते हैं। क्या? मोरफिन हो गई आपकी, हीरोइन हो गई। हीरोइन तो आपने सबने सुन रखा हुआ टीवी में, ठीक है, कि वो पाउडर सा होता है, हीरोइन बोलते हैं कि हीरोइन है, फिल्मों वाली हीरोइन नहीं, मतलब वो ड्रग वाली हीरोइन, ठीक है। हाँ चलो आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे इसकी एंटी माइक्रोबाइल्स की। एंटी माइक्रोबाइल्स क्या है? प्रति सूक्ष्म जैविक। प्रति सूक्ष्म जैविक कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। इसमें एक एंटीबायोटिक है, प्रति जैविक होंगे, ठीक है, एंटीसेप्टिक, ठीक है, ये रह गया रोगाणुनाशी, और आपके डिसइंफेक्टेंट हो गए। ये तीन प्रकार के होते हैं, एक एक की बात कर लेंगे। एंटीबायोटिक्स कब यूज में लेंगे भाई? एंटीबायोटिक्स गोली के रूप में अपन यूज में लेंगे। गोली है, उसको खाया, एंटीबायोटिक है, ठीक है। शरीर के अंदर कोई बीमारी होगी, जो बैक्टीरिया कर रहा है, तो क्या कर लेंगे? एंटीबायोटिक ले लेंगे, ठीक है। और ये एंटीसेप्टिक कब भाई? कोई घाव हो गया, ये स्किन पर लगाते हैं ना, कोई घाव हो गया तो वहां पर अपन ने वो लगा ली, क्रीम जो है वो लगा ली, वो क्या? एंटीसेप्टिक हो गई। अब डिसइंफेक्टेंट जो है ये क्या काम लिए जाते हैं? पोछा लगा रहे हो तो उसके अंदर क्या करेंगे? उस पानी के अंदर पर क्या? फिनाइल मिला दी, ठीक है, और भी वो दवाइयां आती हैं, ठीक है, जो मार्केट के अंदर अलग अलग आती हैं, तो वो मिला दी अपन ने। तो क्या है? उससे क्या है? जो फर्श है आपका, उस पर जो भी आपके बैक्टीरियाज हैं वो सारे के मर जाएंगे डिसइंफेक्टेंट से। चलो अब आगे की बात कर लेते हैं। एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी है? ठीक है, ये आपको नाम पता होने चाहिए, डॉक्टर बन रहे हो, दवाइयों के नाम तो याद करने पड़ेंगे जी। कौन कौन से भाई? सेल्वर्सन, ठीक है, प्रोंटोसिल, और आपका क्या है? सल्फा पिरिडीन, और आपका पेनिसिलिन हो गया, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हो गया, ओफ्लाक्सिन हो गया, ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, क्लोरमफेनिकोल हो गया। ये सारे क्या है आपके? ये आपके हो गए एंटीबायोटिक्स हो गए, ठीक है, ये एंटीबायोटिक वाली दवाई होगी। एंटीसेप्टिक की बात कर लूं उससे पहले मैं बात कर लूं, पेनिसिलिन जो होती है ना, पेनिसिलिन जो होती है वो क्या है? नेरो स्पेक्ट्रम वाली है। क्या है? नेरो स्पेक्ट्रम वाली है। नेरो स्पेक्ट्रम को हिंदी में क्या बोलते हैं? संकीर्ण स्पेक्ट्रम। क्या है? संकीर्ण स्पेक्ट्रम। इसका मतलब ये है भाई कि ये क्या मतलब जो पेनिसिलिन है वो एक
एक स्पेसिफिक, ठीक है, एक विशेष रूप के जीवाणु पर ही काम करेगी, विशेष रूप के बैक्टीरिया पर ही काम करेगी पेनिसिलिन, ठीक है। और फिर बात करें एम्पिसिलिन, एमोक्सिलिन, ठीक है, ये आपने दवाइयों के नाम सुन भी रखे होंगे ना, तो जैसे ही ये तो दे ही देते हैं ना, ये एम्पिसिलिन हो गया, एमोक्सिसिलिन हो गया, ठीक है, क्लोरमफेनिकोल हो गया, वेनकोमाइसिन हो गया, ये सारी चीजें, ये दवाइयां तो है आपने मतलब नॉर्मल देख भी रखी होंगी, टेबलेट्स देख रखी है ना। तो ये क्या होती है, ये जो चार है, ये क्या है आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब प्रति जीवाणु है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब ये काफी सारे जीवाणुओं पर काम कर सकती है। जो आपकी पेनिसिलिन है वो एक दो जीवाणु पर ही काम करेगी, और वो वाली जो है मन चार बताई ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली, वो काफी सारे जो जीवाणु हैं उन पर काम कर लेंगी, ठीक है, ये आपको पता लग गया। अब बात कर लेते हैं अपने एंटीसेप्टिक की, बात कर लेते हैं भाई। एंटीसेप्टिक मैंने आपको बता दिया कि भाई कहीं घाव हो गया स्किन पर तो वहां लगाया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है भाई, आपका हो गया इसके अंदर फ्यूरासिन हो गया आपका, ठीक है, सोफ्रामाइसिन हो गया, डिटोल हो गया। डिटोल सब जानते हो, वो आती शीशी उसके अपन पहले लगाते थे और अब भी लगाते हैं, ठीक है। तो डिटोल किसी किसी से बना हुआ होता है, वही वो बना होता है क्लोरोजाइलेनोल और टार्पिनोल से वो बना हुआ होता है। तो डिटोल सब जानते हो आप। टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है, और इसके अंदर क्या है 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनोल। फिनोल का अगर 0.2% सॉल्यूशन है तो वो भी एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जा सकता है। बाईथायोनोल इज एडेड टू सोप। बाईथायोनोल जो होता है वो साबुन के अंदर यूज में लिया जाता है। बाईथायोनोल जो है वो साबुन के अंदर डाल दिया जाता है ताकि आप बढ़िया नहाओ तो उस टाइम आपके जो शरीर के जितने भी वो है जो बैक्टीरिया है, जो भी इंफेक्शन वाले हैं, वो सारे मर जाएं, ठीक है। चलो अब ये मैंने आपको बता दिया डिसइंफेक्टेंट क्या होता है। जब भी आप पोछा वगैरह लगाते तो फर्श पर जितने भी वो आपके हैं, फ्लोर पर जितने भी क्या है आपके जीवाणु हैं, वो सारे क्या मर जाएंगे। तो भाई इसमें क्या है हाई कंसेंट्रेटेड एंटीसेप्टिक्स होती हैं। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, जो मैंने एंटीसेप्टिक बताई आपको, जो मैंने आपको एंटीसेप्टिक बताई, अगर वो कम कंसेंट्रेशन के अंदर, कम सांद्रता के अंदर है तो क्या एंटीसेप्टिक हो गई। अगर उनकी मैं सांद्रता बढ़ा दूं, उनकी कंसेंट्रेशन अगर मैं बढ़ा दूं तो वो क्या हो जाएंगे, डिसइंफेक्टेंट हो जाएंगे। चलो फिर बात करते हैं अपन एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स की। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के अंदर क्या है इसके अंदर क्या आएंगे, आपको अपन बायोलॉजी के अंदर पढ़ के आए बैरियर मेथड, ठीक है, तो वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब अपन को बैरियर मेथड के अंदर तो अलग अलग आएंगे, ठीक है, लेकिन अपन को दवाइयों की बात करनी है, यहाँ पर ड्रग्स की बात करनी है, औषधि की बात करनी है, तो इसके अंदर अपन क्या बताएंगे भाई, इसको नोर इथिंड्रोन दे देंगे, जिसको नोर इथिंड्रोन दे देंगे तो भाई एंटी फर्टिलिटी है, बच्चा नहीं होगा, ठीक है। चलो और फिर बात करें सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव है, ठीक है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन का एक डेरिवेटिव है। और क्या है, जो बर्थ कंट्रोल पिल है उनके अंदर क्या होती हैं, जो दवाइयां होती हैं, जैसे आई पिल आता है नाम से ना, आई पिल बहुत फेमस है, ठीक है, टीवी के अंदर आपने देखा भी होगा। तो आई पिल जो उसके अंदर क्या आता है, ये जो बर्थ कंट्रोल पिल है इनके अंदर क्या आता है, जैसे सहेली हो गई, इनके अंदर क्या आता है, इनके अंदर आता है भाई एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो डेरिवेटिव आते हैं, और ये क्या करते हैं, ओव्यूलेशन नहीं होने देते, ओव्यूलेशन को नहीं होने देते, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो बच्चा नहीं होगा, चलो प्रेगनेंसी नहीं होगी, अगेन नोवेस्ट्रोल। चलो फिर आगे चलते हैं केमिकल्स इन फूड के अंदर कौन कौन से केमिकल काम में लिए जाते हैं उनकी बात कर लेते हैं। अब दैनिक जीवन की बात करें तो भाई खाना भी खाते हो दिन में, तो भाई फूड के अंदर कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। भोजन में कौन कौन से रसायन है, पहले तो फूड कलर डालते हैं अपन, ठीक है, खाने के अंदर, जैसे चावल बना लीजिए, ठीक है, चावल कई बार अपने यहाँ तो हमारे तो चलता है, राजस्थान हरियाणा यूपी के अंदर तो चलता होगा ना, हमारे यहाँ तो चलता है बिल्कुल भाई, चावल उनको येलो कलर के चावल बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या डाल दिया, येलो फूड कलर डाल दिया। और अगर खीर बना रहे हैं तो खीर भी कई बार येलो कलर की बनाते हैं, तो उसमें कभी डाल दिया येलो कलर का फूड, तो अलग अलग है, ठीक है। लड्डू बना रहे हैं तो उनके अंदर फूड कलर डाल देते हैं, तो क्या है अलग टाइप के फूड कलर डालते हैं, वो क्या केमिकल ही है, ठीक है। चलो फ्लेवर्स एंड स्वीटनर्स, किसी चीज में फ्लेवर डाल रहे हैं और स्वीटनर डाल रहे हैं, ठीक है, मिठास के लिए स्वीटनर डाल रहे हैं तो वो भी क्या है, केमिकल ही है। फिर बात करें फेट इमल्सिफायर और स्टेबलाइजिंग एजेंट डालते हैं, ठीक है, और क्या फ्लेवर इंप्रूव्स एंटी स्टेबलिंग एजेंट, ठीक है, और ब्लीचिंग का काम भी काम करता है जो फ्लेवर डालते हैं, ठीक है, और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है, खराब नहीं होने देता चीजों को, ठीक है। जैसे आपका जो चिप्स का पैकेट हो गया उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट आता है, तो उससे क्या है, वो चिप्स जो है वो खराब नहीं होती, लॉन्ग टाइम तक अपन उसको रख सकते हैं स्टोर करके। फिर आगे क्या है आपका प्रिजर्वेटिव हो गया। प्रिजर्वेटिव अचार जो बनाते हैं तो उसके अंदर क्या, अचार तो काफी टाइम तक खराब नहीं होता, सब्जी बनाओगे दूसरे दिन खराब, लेकिन अचार जो बनाते हो वो खराब नहीं होता, साल भर चल जाता है। तो क्यों, क्योंकि उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डालते हैं अपन के। प्रिजर्वेटिव होगा आपका तेल हो गया, नमक हो गया, ये कैसे प्रिजर्वेटिव है सारे। फिर क्या है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भी अपन डालते हैं, मिनरल हो गया, विटामिन हो गया, अमाइनो एसिड, ये सारे क्या केमिकल ही तो है। चलो अब एक की बात कर ले, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट की बात कर ले, इसको हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम मधुरक बोलते हैं इसको भाई, कृत्रिम मधुरक इसको बोलते हैं। नेचुरल स्वीटनर कौन सा है भाई, सुक्रोज है। सुक्रोज क्या है, नेचुरल स्वीटनर है, ठीक है, मिठास के लिए सुक्रोज जो है वो नेचुरल है। और ये क्या करता है, ये करता है भाई कैलोरी बढ़ा देता है, कैलोरी बढ़ा देता है। तो जो डायबिटीज के पेशेंट है और जिनको अपना वजन जो है वो कम करना है, ठीक है, जो हीरोइन वीरोइन है इनको तो भाई डाइट का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, तो क्या करते हैं वो, क्या करती है वो कैलोरी वाली जो मिठास वाली जो चीजें वो नहीं खाती। तो जो सुक्रोज है भाई, सुक्रोज क्या करेगा, कैलोरी बढ़ाएगा, मतलब मोटापा आएगा। चलो आर्टिफिशियल जो स्वीटनर होते हैं, आर्टिफिशियल जो स्वीटनर होते हैं ना, जो आर्टिफिशियल जो मिठास जो कृत्रिम जो मधुरक होते हैं, इनके अंदर क्या भाई, इनके अंदर क्या है, ये ज्यादा तो मीठे होते हैं, ठीक है, जो नेचुरल है जो प्राकृतिक है उनसे ज्यादा ये मीठे होंगे और कैलोरी भी नहीं बढ़ाते, मीठे भी हैं और कैलोरी भी नहीं बढ़ाते। तो टीवी के अंदर आपने एक ऐड भी देखा होगा ना,
शुगर फ्री के नाम से एक आता है ना कि भाई डायबिटीज वाले भी मिठास का क्या ले सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कैलोरी नहीं होती, तो वो क्या है, डायबिटीज वाले भी खा सकते हैं। चलो फिर बात करते हैं अपना एस्पार्टेम की। एस्पार्टेम क्या है, ठीक है, इसको अधिकतर यूज किया जाता है, एस्पार्टेम को ज्यादातर यूज किया जाता है, और ये 100 टाइम्स मोर स्वीट देन शुगर। जो आपकी नॉर्मल शुगर है उससे ये 100 गुना ज्यादा मीठा होता है। कौन, एस्पार्टेम, ठीक है। यूज की बात करें भाई, कोल्ड फूड जितने भी है, जितने भी कोल्ड फूड है, ठंडे जो खाना है उसके अंदर इसको काम में लिया जाता है। और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आती है आपकी, जो कोका कोला आ रही है आपकी, सारी आती है ना, पेप्सी वगैरह, इनके अंदर ये बढ़िया यूज किया जाता है। इसको अनस्टेबल, अभी ये कोल्ड के अंदर यूज किया जाता है। हॉट फूड जो है आपका गर्म खाना, उसके अंदर यूज नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, चाशनी बना रहे हो, चाशनी के अंदर एस्पार्टेम का काम में नहीं होगा। क्यों भाई, ये अनस्टेबल है, कुकिंग टेंपरेचर पर जो आप खाना पकाते हो उस तापमान पर ये अनस्टेबल होता है। फिर बात करें अपन किसकी, सैकरीन की बात कर लेते हैं। सैकरीन जो हो गया फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। पहली बार जो आर्टिफिशियल, जो कृत्रिम जो स्वीटनिंग एजेंट बनाया था, जो मधुरक बनाया था, वो कौन सा था, सैकरीन था। कौन सा है, सैकरीन, ठीक है। ये 550 गुना ज्यादा स्वीट है। जो केन शुगर है आपकी, जो नॉर्मल शुगर है उससे 550 गुना ज्यादा मीठा है, ठीक है। और ये डायबिटिक पेशेंट भी खा सकते हैं ना, डायबिटिक पेशेंट भी खा सकते हैं, मतलब कैलोरी वेलोरी नहीं बढ़ाता, तो भाई डायबिटिक पेशेंट भी खा सकते हैं। चलो फिर आगे बात करते हैं अपन किसकी, सुक्रेलोज की। सुक्रेलोज क्या भाई, ये सुक्रोज का डेरिवेटिव है, सुक्रोज का ही डेरिवेटिव है, सुक्रोज के ही परिवार का मेंबर है, ठीक है। दिखने में और टेस्ट में शुगर जैसा है, ठीक है, दिखेगा भी आपको चीनी जैसा और खाने में भी चीनी जैसा ही लगेगा। जो आपकी नॉर्मल शुगर है वैसा ही दिखेगा आपको, दिखने में आपको पता नहीं लग सकता भाई चीनी है कि आपका ये आपका सुक्रोलोज है, ठीक है। और टेस्ट में भी आपको सेम दिखेगा, लेकिन 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 ये स्टेबल होता है कुकिंग टेम्परेचर पर। कुकिंग कर लो आप, चाहे चाशनी बना लो, कुछ ही बना लो, आपको ये बिल्कुल स्टेबल रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर कैलोरी नहीं बढ़ती, कैलोरी बिल्कुल नहीं बढ़ती। नॉर्मल आप चीनी खाओगे कैलोरी बढ़ेगी, मोटापा आएगा, लेकिन इसको खाओगे मिठास बराबर देगा आपको, ठीक है, दिखेगा वैसा ही, लेकिन आपको कैलोरी नहीं देगा। तो जो डाइटिंग वाइटिंग करते हैं, जो लोग जिनको पतला होना है, जिनको फिट रखना है, अपना फिगर विगर सही बना के रखना है, तो वो क्या करते हैं, ये चीज खाते हैं भाई, ठीक है, कैलोरी नहीं बढ़ती इससे। अभी एक आर्टिफिशियल स्वीटनर एक साथ में देख लो कौन कौन सा है, एलिटेम, सैकरीन, एस्पार्टेम और सुक्रेलोज, ये सारे क्या है आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर है। फिर बात कर ले फूड प्रिजर्वेटिव की। फूड प्रिजर्वेटिव भाई खाद्य प्रिरक्षक, खाद्य प्रिरक्षक मतलब जो आपके अचार के अंदर अपन क्या है, अचार खराब नहीं होता। खराब क्यों नहीं होता, उसके अंदर प्रिरक्षक डालते हैं अपन, फूड प्रिजर्वेटिव डालते हैं, तो उससे खराब नहीं होता। कौन कौन से भाई, कौन कौन से हैं ये, खाने को खराब नहीं होने देंगे, ये जो फूड प्रिजर्वेटिव है खाने को खराब नहीं होने देंगे। कौन कौन से भाई, सोल्ट हो गया आपका, नमक हो गया, अचार के अंदर नमक डालते हो, नमक खराब नहीं होने देता, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल, तेल डालते हो, तेल भी खराब नहीं होने देता। किसी भी चीज के अंदर, किसी भी चीज को आप तेल में डाल दोगे तो वो काफी लॉन्ग टाइम तक वो चल जाएगा। ये आपको नाम याद रखना है भाई, ये भाई तेल, ठीक है, तेल और नमक, ये तो आपको याद रह जाएगा। नाम आपको याद कौन से रखने, वो सोडियम बेंजोएट, क्या है, सोडियम बेंजोएट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सोडियम बेंजोएट है, ये क्या है आपका फूड प्रिजर्वेटिव है, खाद्य प्रिरक्षक है। और क्या है भाई, सोर्बिक एसिड, सोर्बिक एसिड है, ये भी क्या है खाद्य प्रिरक्षक है। और आपकी प्रोपेनोइक एसिड, ये भी क्या है आपकी खाद्य रक्षक है, ठीक है। शुगर जो है वो भी खाद्य रक्षक होती है, प्रिरक्षक होती है। चलो फिर बात कर लूं मैं किसकी, एंटीऑक्सीडेंट्स की बात कर लूं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है, ये क्या है भाई, ये एंटीऑक्सीडेंट किस में काम करते हैं, मैंने आपको बताया, आलू की जो चिप्स बनाते हैं जो पैकेट के अंदर, उसके अंदर क्या एंटीऑक्सीडेंट मिला देता है ताकि वो जो खराब ना हो, लॉन्ग टाइम तक बिके, मार्केट के अंदर रहे और वो खराब ना हो, इसके लिए उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं। ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, क्या है, ऑक्सीडेशन को रोकते हैं कि भाई हवा के कांटेक्ट में आ भी जाए तो भी खराब ना हो ना, तो उसके लिए डालते हैं। एयर से बचाता है, क्या है, एयर से बचाने का काम होता है। ये हवा के कांटेक्ट में आएंगे तो खराब हो जाएगा, तो हवा के कांटेक्ट में ना आए, इसलिए वजह से ये यूज में लिए जाते हैं। तो किस में, पोटैटो चिप्स, बिस्किट हो गए, आपके ब्रेकफास्ट जो सीरियल्स हो गए, उनके अंदर जो आप ओट्स बोलते हो, अब कौन कौन से भाई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, कौन से, ठीक है, क्या मिलाना अपन को वो बस देख लो। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं भाई BHA, और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन BHT इसको बोलते हैं, ठीक है। चलो फिर बात कर लेते हैं अपन क्लींसिंग एजेंट की। किसकी बात करें, क्लींसिंग एजेंट, साबुन और अपनी जो डिटर्जेंट है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। क्लींसिंग एजेंट, शोधन अभिकर्मक। पहला क्या है, सोप, साबुन सब जानते हो, सब क्या है, कपड़े धोने का काम आता है, ठीक है। और ये इसमें क्या होता है, स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड, पामिटिक एसिड होता है, कपड़े धोने का काम है इसका। सपोनिफिकेशन क्या होता है भाई, साबुन बनाने वाली जो रिएक्शन है, साबुन बनाने वाली जो रिएक्शन है उसका नाम क्या होता है, सपोनिफिकेशन होता है। चलो बात कर लेते हैं डिटर्जेंट की। डिटर्जेंट 3 प्रकार की होती है, एक भाई अनायनिक होती है, केटाइनिक होती है, एक नॉन आयनिक होती है। अब बात कर लें कॉस्मेटिक की। कॉस्मेटिक मतलब क्रीम पाउडर, ठीक है, क्रीम पाउडर, लाली, ये सारी क्या कॉस्मेटिक हो गई। क्रीम हो गई, परफ्यूम हो गया, टेलकम पाउडर हो गया, डिओड्रेंट हो गया, क्रीम के अंदर फाउंडेशन जो भी लगाती है ना लड़कियां, ब्लश व्लश, वो सारा क्या है भाई, सारा का सारा केमिकल है। तो क्या है, सारा का सारा केमिकल है, इसलिए अपन केमिकल की पढ़ रहे हैं। चलो भाई, परफ्यूम आते हो सारे, ये टेलकम पाउडर हो गया, ठीक है, और ये डिओड्रेंट हो गया, सारे के सारे केमिकल होते हैं। तो ये अपना चैप्टर हो गया कंप्लीट। जैसा कि आपको लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अगर पसंद आया लाइक कर देना। ये नोट्स मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पर जाकर ज्वाइन कर लेना। और बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए पढ़ते रहो।